जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। अब आज जो अपन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं वह ऑर्डर एंड रैंकिंग का। देखिए, अभी तक अपन ने एक जो प्रीवियस अपना टॉपिक जो हुआ है वो हुआ है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। उसमें अपन ने क्या पढ़ा कि डायरेक्शन कौन सी है, मतलब मेरा राइट कौन सा है, साउथ कौन सा है, नॉर्थ कौन सा है, वेस्ट कौन सा है, सब इस तरीके की आपकी लेफ्ट राइट डायरेक्शन पढ़ी। अब जो होगा उससे एक स्टेप आगे अपन को पढ़ना है। अब अपन जो पढ़ेंगे वो होगा ऑर्डर एंड रैंकिंग। देखिए, ऑर्डर और रैंकिंग जो टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट है। किस पर्पज से? जो अपन सिटिंग अरेंजमेंट पढ़ेंगे उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ऑर्डर एंड रैंकिंग का, क्योंकि उसको पढ़ने से पहले अपन को इसको क्लियर करना पड़ेगा। ठीक है ना? देखिए, सिटिंग अरेंजमेंट ऑर्डर रैंकिंग क्या होता है। और ऑर्डर रैंकिंग का यूज जनरल लाइफ में बहुत ज़्यादा होता है। आपको मैं बताऊं, देखिए, आप अपने स्कूल सभी लोग गए हैं, स्कूल जाते हैं तो प्रेयर होती थी। प्रेयर में क्या होता था, जो सबसे छोटा बच्चा होता था वो सबसे आगे खड़ा होता था, सबसे बड़ा बच्चा जो होता था सबसे पीछे खड़ा होता था। इंस्ट्रक्शन मिलते थे अपन को टीचर से कि भाई सबसे आगे वाला, सबसे जो बड़ा बच्चा है वो सबसे पीछे खड़ा होगा। ठीक है। लेकिन आप देखिए, उसके बाद आप देखिए अपना जो एग्जाम्स होते हैं, अब अभी भी एग्जाम्स देते हैं, लेकिन जो स्कूल और कॉलेज में एग्जाम्स होते थे वहाँ पर सेटिंग अरेंजमेंट कैसे होगा, कितने बच्चे बैठेंगे, किसके बीच में बैठेंगे, एक एक छोड़ के एक बैठेगा, एक के साथ दो बैठेंगे, इस तरीके के जितने भी अरेंजमेंट होते हैं वो अपने सब ऑर्डर रैंकिंग में आते हैं। ठीक है। तो ऑर्डर रैंकिंग का जो खेल होता है वो बहुत वास्ट है। जनरल लाइफ में भी इसका बहुत यूज होता है। इसके कितने तरीके होते हैं इसके क्वेश्चन बनने के लिए एग्जाम में। देखिए, रैंक ऑफ पर्सन पूछेगा, मतलब क्या होगा मैं आपको बताता हूँ। देखिए, एक रो होगी, रो में एक नंबर ऑफ स्टूडेंट्स होंगे कि मान के चलिए मैंने 50 बच्चे बोल दिए। ठीक है, अब मैंने बोल दिया ए की जो रैंक है वो टॉप से 25 है। ठीक है, इधर लेफ्ट हैंड साइड से, ये वाला लेफ्ट होगा, ये वाला राइट होगा। टॉप को भी लेफ्ट बोलते हैं, बॉटम को राइट बोलते हैं। ठीक है, इसमें कंफ्यूज मत होना। अब मैंने बोला टॉप से 25 है तो बॉटम से रैंक बताओ आप। ठीक है, यार मैं दूसरा इस टाइप से बता दूंगा कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने बैठे हुए हैं। देखो, मैंने अब बोल दिया कि एक ही रैंक इधर से 20 है और इधर से 30 है, तो मैंने एक ही रैंक दे दी दोनों एंड से। अब मुझे अब बताओ कि टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे उस रो में। ठीक है, अब मैंने तीसरा इस टाइप का क्वेश्चन बनेगा कि मैंने बोल दिया ए से बी, ए की रैंक जो है वो कुछ अलग है, बी की रैंक कुछ अलग है। मैक्सिमम नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे या मिनिमम नंबर ऑफ पीपल कितने होंगे, तीसरा नंबर का ये वाला बनता है। ये वाला सबसे इम्पोर्टेंट होता है पूरे क्वेश्चन बनाने के लिए इस टॉपिक से, मैक्सिमम एंड मिनिमम नंबर वाला। ठीक है, और दूसरा होता है अपना रैंक आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन। मतलब क्या हुआ कि ए की रैंक मैंने कुछ बताई, बी की रैंक मैंने कुछ बताई। अब मैं बोलूँ आपसे कि मैंने दोनों की पोजीशन इंटरचेंज कर दी, मतलब जहाँ पे ए था वहाँ पे बी आ गया, और जहाँ पे बी था वहाँ पे ए आ गया। और किसी एक की पोजीशन दे दी मैंने लेफ्ट या राइट हैंड से, कि मान मान के चलो मैंने नई पोजीशन दे दी बी की आपको राइट हैंड से, तो अब टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने होंगे, या फिर ए की नई रैंक क्या होगी, इन दोनों के बीच में कितने लोग बैठे हुए होंगे। इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। और फोर्थ नंबर पे मतलब एक जो आखिरी एक जो टॉपिक बनता है वो रहता है नंबर ऑफ पीपल बिटवीन टू। मतलब जैसे मैंने आपको ए की पोजीशन दे दी, बी की पोजीशन दे दी, टोटल नंबर ऑफ पीपल दे दिए आपको कितने हैं, या फिर कुछ अलग से कंडीशन देके बता दिया आपको टोटल नंबर ऑफ पीपल कितने हैं। तो अब आप मुझे बताओ कि ए और बी के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं। ठीक है, तो मतलब इस टाइप से क्वेश्चन बनेंगे। वो अपन को सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे, बढ़िया तरीके से डिस्कस करेंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको सिर्फ लाइक सब्सक्राइब करना है और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है। ठीक है, चलिए, वेरी गुड। तो आप क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए नंबर वन क्वेश्चन है आपका, इन अ रो ऑफ स्टूडेंट। देखो, एक रो है स्टूडेंट की, एज 15 फ्रॉम लेफ्ट हैंड। देखो, एक रो है स्टूडेंट की, लेफ्ट हैंड ये वाला है, राइट हैंड ये वाला है। ठीक है, अब लेफ्ट हैंड से ए की जो रैंक है 15 है, ए की जो रैंक है वो 15 है, और बी की रैंक जो है वो 18 है। बी की रैंक जो है वो 18th है। ठीक है, और उसने बोला देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द रो। इस रो में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बताना है। देखो, वो पहले बुद्धि विद्यार्थी होगा, वो क्या करेगा, 18
बी की है, एक ए की 15 है, 18 15 33 जोड़ के आप आंसर ला दोगे। या फिर जरूरत से ज्यादा आप जो होशियार होगा वो क्या करेगा, एक माइनस कर देगा, जिसको मतलब एक फार्मूला रटवाया जाता है कि m+n-1, किसी की भी अपन को रैंक फाइंड करनी है तो m+n-1 करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है ना, फॉर्मूला बिल्कुल भूल जाओ, फॉर्मूले से क्वेश्चन कभी करना ही नहीं है। आप इसका अगर ये फॉर्मूला लगा के आंसर लाते तो क्या होता, 18 + 15 33 -1, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हो गए 32। अब 32 पे आंसर मार देते, लेकिन ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखिए मैं बताऊँ आपको। अब मैंने आपसे बोला ए की रैंक 15 है लेफ्ट हैंड से, बी की रैंक 18 है राइट हैंड से। अब भाई मुझे एक चीज बताओ, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, आपको मैंने ये बताया हुआ है क्या? ए की रैंक और बी की रैंक के बीच में, ए और बी के बीच में कितने लोग हैं, आपको मैंने यही नहीं बताया, तो आप टोटल कैसे बता पाओगे कि उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं? ठीक है ना, इसमें 5 भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, एक भी नहीं हो सकता, एक दूसरे को ओवरलैप कर रहा हूँ, कुछ भी हो सकता है। इसका आंसर क्या आएगा, इसका आंसर होगा सी एन डी, कैन नॉट डिफाइन। क्योंकि अपन को जब तक इन दोनों के बीच के पता नहीं होंगे कितने स्टूडेंट हैं, तो उसका आंसर अपन नहीं दे सकते। क्लियर है? चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, इमरान रैंक है जो 14 फ्रॉम द टॉप, इमरान की जो रैंक है वो 14 है फ्रॉम द टॉप से, मतलब टॉप मतलब लेफ्ट हैंड साइड से, और बॉटम से कितनी है 32nd, बॉटम से जो आई वो 32nd आई। ठीक है, अब उसने क्या बोला, अब बताओ आप कितने लोग हैं। अब गलती मत करना कि पिछले क्वेश्चन को आप देख के आंसर कर दो कि नहीं ये सी एन डी होगा, ये नहीं। देखो उसमें क्या था, तू अलग अलग लोगों की रैंक दी थी, तो उनके बीच के लोग अपन को पता नहीं था। लेकिन इसमें क्या हुआ, एक ही पर्सन इमरान की रैंक दी हुई है, इमरान ए वाला, इमरान ए बैठा हुआ है, इसकी रैंक जो है लेफ्ट हैंड साइड से अपन को 14 दी है और राइट हैंड साइड से 32nd दी है, उसी की रैंक दी है। अब पूरी बाउंडेड बॉडी हो गई, मतलब इधर से इतना 14 थे अगर लेफ्ट हैंड से, तो उसके पहले कितने लोग बैठे होंगे। देखो अगर मेरी रैंक टॉप से 14 है, तो मेरे ऊपर कितने लोग होंगे, 13 लोग होंगे। क्लियर है, क्योंकि 14th मेरी रैंक है तो मेरे ऊपर 13 लोग होंगे। अब मेरी रैंक अगर बॉटम से 32 है, तो मेरे नीचे कितने लोग होंगे, 31 लोग होंगे। तो टोटल नंबर ऑफ पर्सन कितने आएंगे, देखो 13 तो ये होगा मेरे ऊपर, और 31 होगा मेरे नीचे, और एक मैं खुद हुआ ना। देखो मेरे ऊपर, मैंने देखो मैं ए था, मेरे ऊपर 13 लोग थे, मेरे नीचे 31 लोग थे। देखो 13 ऊपर है, 31 नीचे है, एक मैं भी तो हूँ उस रो में। जब तक मुझे नहीं गिनोगे आंसर कैसे लाओगे? मैं अपने आप को भी तो गिनूंगा ना उस रो में। भाई आप की रो में बैठे हुए हो, आपने अपने ऊपर देख लिया कितने, नीचे देख लिया कितने, आप अपने आप को नहीं देखोगे क्या? आप अपने आप को भी देखोगे, तो एक उसमें प्लस होगा। ठीक है, उसमें टोटल आंसर कितना आएगा, आपने देखो 13 44 55। क्लियर है, आपको खुद को भी अज्यूम करना पड़ेगा, तब आपका आंसर आएगा। आप अपने ऊपर देखिए कितने लोग हैं, अपने नीचे देखिए कितने लोग हैं, अपने आप को गिनिए तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो इन अ क्लास ऑफ 50 स्टूडेंट, 50 बच्चे हैं क्लास में। देखो मैंने एक 50 बच्चों की रो बना ली। ए जो है 18 फ्रॉम लेफ्ट हैंड है, ए जो है वो 50 18 है फ्रॉम लेफ्ट हैंड से। ठीक है, देन फाइंड द रैंक ऑफ ए फ्रॉम द राइट हैंड, राइट हैंड से उसकी रैंक बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 50 है। ठीक है, अब आप देखो, आप अपने आप को अज्यूम कीजिए कि आपकी रैंक टॉप से 50 बच्चों की क्लास है, आपकी रैंक टॉप से है 18, तो आपके ऊपर कितने लोग बैठे हुए होंगे, 17। ठीक है, और अब 50 बच्चों की क्लास है, 17 मेरे ऊपर बैठे हुए हैं, एक मैं हूँ। ठीक है, तो टोटल हुआ कितने, 18। 50 बच्चों में से 18 होगा तो मेरे नीचे कितने होंगे, मेरे नीचे होंगे 32। लेकिन 32 आंसर नहीं होगा, उसने ये नहीं पूछा है कि मेरे नीचे कितने लोग हैं, उसने ये पूछा है कि नीचे से मेरी रैंक कितनी है। तो 32 बच्चे मेरे नीचे हैं, और एक मैं खुद हुआ ना, तो मेरी रैंक पूछी है उसने, 32 और +1 कितना आएगा, 33 आएगा इसका आंसर।
अपने आप को मत भूलना, मेरी रैंक पूछ रहा है वो नीचे से। नीचे मेरे नीचे कितने लोग हैं, 32 लोग हैं, तो मेरी रैंक कितनी होगी, 33वीं होगी। ऊपर से मेरी रैंक 18 थी क्योंकि मेरे ऊपर 17 लोग थे, तो नीचे मेरे लोग 32 है तो मेरी रैंक होगी 33। क्लियर है? चलिए देखते हैं। देखिए सर, एक रो है, ए जो है, ए है 17 फ्रॉम लेफ्ट, ए की रैंक है 17 फ्रॉम लेफ्ट हैंड से, और बी जो है 15 फ्रॉम राइट हैंड से। बी की रैंक जो है वो 15 है राइट हैंड से, एंड एंड मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, वो बी के बारे में बात कर रहा है। बी की रैंक है 20th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, 20 मतलब 20 है राइट हैंड से। तो फाइंड द नंबर ऑफ पर्सन टू राइट ऑफ ए, मतलब ए के राइट में भी बताना है कितने लोग हैं। तो सबसे पहले तो मुझे फाइंड करना पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं। मैं कैसे फाइंड कर पाऊंगा, मैं फाइंड करूंगा बी से। कि देखिए बी की रैंक मुझे राइट से भी पता है और लेफ्ट हैंड से भी पता है। बी की राइट से कितनी है, 20। बी की लेफ्ट से कितनी है, 15। अब देखो मैंने 20 और 50 में क्या 15 में क्या किया है, मैंने बी को 2 बार काउंट किया है क्योंकि 20th है तो मैंने उसका 20 लिया है। या तो आप देखो ऐसा करो, उसके बाद एक 1 माइनस करो क्योंकि एक ही बार लेना पड़ेगा, तो मेरा 34 आएगा। या तो आप ऐसा करो, देखो 20 के पहले मतलब 20 रैंक है लेफ्ट हैंड साइड से की, के पहले कितने लोग होंगे, 19 लोग होंगे, प्लस 15 रैंक है राइट हैंड साइड से, तो उसके राइट में कितने लोग होंगे, 14 लोग होंगे, और एक भी खुद होगा। आपको मैंने दो तरीके बताए फाइंड करने के नंबर ऑफ स्टूडेंट, आप कैसे भी कर सकते हो। 34 आएगा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट। अब ए की रैंक लेफ्ट हैंड साइड से कितनी है, 17 है, तो बी टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 34 है। देखो 34 में से मैं 17 माइनस करूंगा, 17 बच्चे बचेंगे, तो ए की रैंक क्या होगी अपनी, क्यों होगी रैंक ए की 17, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 17, 34, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने हैं, 34। ए के लेफ्ट हैंड साइड पे कितने लोग होंगे, 16। ए के राइट हैंड साइड पे कितने लोग होंगे, 17 खुद हुआ और 17 लोग ए के राइट हैंड साइड में होंगे। अभी गलती मत करना कि आप 18 आंसर लगाओ, 18 ना नोट डिच कर दो कि 18 आंसर होगा, +1 करना था। +1 तब करते जब ए की रैंक पूछता। उसने पूछा नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, नंबर ऑफ पर्सन तो 17 होंगे, ए की रैंक 18 होगी लेफ्ट हैंड साइड से। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो स्वाति की स्वीटी की रैंक जो है 11th है लेफ्ट ऑफ स्वाति। देखो यहाँ पे स्वाति बैठी हुई है, स्वाति के लेफ्ट हैंड साइड पे 11, तब स्वाति से 11th रैंक होगी स्वीटी की। ठीक है, और उसने क्या बोला है, हु मतलब स्वाति की रैंक बोला, हु इज 15 फ्रॉम द लेफ्ट हैंड, मतलब लेफ्ट हैंड साइड से 15th होगी स्वाति की रैंक। देखो लेफ्ट हैंड साइड से स्वीटी की रैंक क्या हो जाएगी, 26 हो जाएगी, क्योंकि 15th है और 11th है, तो टोटल रैंक क्या होगी स्वाति की, स्वीटी की 26। ठीक है, एंड विकास इज 20th फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। विकास की रैंक कितनी है, 20 है, तो विकास कहाँ आ जाएगा, देखो 15 ये हुआ, सॉरी क्वेश्चन पूरा गलत कर दिया है, लेफ्ट हैंड से बोला था पर मैंने राइट हैंड कर दिया। ठीक है, देखो ये हुआ अपना स्वाति, स्वाति से 11th है स्वीटी की रैंक। ठीक है, अब स्वाति की रैंक जो है वो कितनी है, लेफ्ट हैंड से 15 है। ठीक है, देखो यहाँ से जो लेफ्ट हैंड है, लेफ्ट हैंड से उसकी रैंक कितनी है, 15 है। क्लियर है, विकास इज 20th फ्रॉम द राइट हैंड। ये 50th हो गई स्वाति से, स्वाति की रैंक लेफ्ट हैंड साइड से,
विकास जो है 20th है। हाँ, लेफ्ट राइट एंड ऑफ द रो। विकास जो होगा वो राइट एंड से 20th होगा। ठीक है, अभी विकास को उठते, क्योंकि नहीं पता मुझे कि इधर आएगा कि इधर आएगा, कहीं नहीं पता। ठीक है। अब व्हाट इज द पोजीशन ऑफ स्वीटी फ्रॉम द राइट एंड ऑफ द रो। अब एक चीज बताओ आप मुझे, अगर मैं विकास को कहाँ फिक्स करूँ, देखो विकास को मैं इधर भी कर सकता हूँ, विकास को मैं इधर भी कर सकता हूँ, कहीं भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे राइट एंड कहीं पता ही नहीं है। तो मैं कैसे डिफाइन करूंगा कि राइट एंड कहाँ पर है और विकास कहाँ पर है, मैं इधर फिक्स ही नहीं कर सकता। तो मैं स्वीटी की पोजीशन कैसे बताऊंगा राइट एंड से। क्या आंसर क्या होगा, सी एंड डी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, इन अ रो, ठीक है चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इन अ रो ऑफ बॉयज इमरान इज 16th फ्रॉम द लेफ्ट हैंड। तो एक रो है बॉयज की, लेफ्ट हैंड से इमरान कितना है, 16th है। ठीक है। अब और आगे बोला गया है वेयर है अभिषेक इज 11th फ्रॉम द राइट हैंड। अभिषेक जो है तो 11th है राइट हैंड से। इफ अ बॉय अमन सिटिंग एग्जैक्टली बिटवीन इमरान एंड अभिषेक, इमरान और अभिषेक के एग्जैक्टली बिटवीन बीच में बैठा है अमन, एंड कैरी 17th रैंक फ्रॉम राइट हैंड। राइट हैंड से कितनी रैंक है अमन की, 17th है। ठीक है। देन फाइंड द रैंक और अमन फ्रॉम द लेफ्ट हैंड से, अमन की रैंक बतानी है लेफ्ट हैंड से। अब आप एक चीज बताओ मुझे, अमन, अभिषेक की रैंक 17th है, अमन की रैंक 17 है और अभिषेक की रैंक 8 से 11 है। तो इन दोनों के बीच में रैंक का कितना डिफरेंस है, देखो रैंक का डिफरेंस है 6। ये 6 लोग इनके बीच में नहीं बैठे हुए, देखो 11 के 12, 13, 14, 15, 16, कितने लोग बैठे, 5 लोग बैठे हैं, छठवा अमन खुद है। 5 लोग अभिषेक और अमन के बीच में बैठे हैं, तो 5 ही लोग इमरान और अमन के बीच में बैठेंगे, क्योंकि अमन जो है एग्जैक्टली बिटवीन बीच में बैठा है अभिषेक और इमरान के। तो देखो 5-5 दोनों के बीच में बैठे हुए हैं। ठीक है। उसने रैंक की, अमन की रैंक बोला है कहाँ से, राइट हैंड लेफ्ट हैंड से। तो देखो इमरान के पहले कितने लोग हैं, 15, इमरान एक खुद हुआ 16, और 5 लोग खुद और बैठे हुए हैं उसके बीच में, और एक अमन हुआ। तो देखो 15 5 20 और 2 22, टोटल अमन की रैंक जो होगी वो 22 होगी। अमन के लेफ्ट हैंड साइड में 21 लोग होंगे, लेकिन 22वां अमन खुद होगा। तो रैंक पूछी है तो उसकी रैंक जो आएगी वो 22nd आएगी। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देयर आर 15 गर्ल्स, 15 लड़कियां हैं इन अ लाइन फेसिंग नॉर्थ। ठीक है। 15 लड़कियां बैठी हुई हैं, फेस कर रही हैं। तो सुमन इज स्टैंडिंग एट 11th पोजिशन फ्रॉम राइट हैंड। सुमन ने 11th पोजिशन पे, ठीक है 11th पोजिशन है राइट साइड से सुमन की। राधिका एट 9th पोजिशन फ्रॉम द लेफ्ट साइड। राधिका की जो पोजिशन है वो 9th है, 9th है राइट साइड से। ठीक है, लेफ्ट साइड से। अब मीना स्टैंडिंग बिटवीन सुमन एंड राधिका, मीना जो है वो सुमन और राधिका के बिल्कुल बीच में बैठी हुई है। तो नंबर ऑफ गर्ल्स बताना है राइट ऑफ मीना। मीना बैठी हुई है इन दोनों के बीच में बिल्कुल। तो बताना है कि मीना के राइट साइड में कितने लोग होंगे। ठीक है। स्टूडेंट्स, आजू बाजू की वॉइस अवॉइड करिए, या इन वॉइस का अपन कुछ भी नहीं कर सकते। ठीक है, अनअवॉइडेबल वॉइस है ये। ठीक है। अब देखिए मुझे एक चीज बताइए, टोटल नंबर अब कितने हैं, 15 हैं। 11th इसकी लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड से 11 है, तो इसके पहले इसके बाद कितने लोग बैठे होंगे, 4 लोग बैठे होंगे। इसकी पोजीशन 9 है, इसके पहले इसके बाद में कितने लोग बैठे होंगे, 6 लोग बैठे होंगे। देखो 6 और 4 10 लोग तो बाहर हैं इन दोनों से, और 2 एक खुद हुए, एक सुमन और एक राधिका, 2 लोग ये हुए, 10 लोग ही बाहर बैठे हुए हैं। तो टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगी, 12 लोग इनमें होंगी जो बाहर बैठी होंगी। इन दोनों के सुमन और राधिका के बीच में कितने लोग होंगे, 3 लोग होंगे। 1 2 और 3, 3 बैठे हैं इन दोनों के बिल्कुल बीच में बैठा है। तो ये मीना कहाँ पर है, मीना ये चीज है,
ये बैठी है। इन दोनों के बीच में देखो, एक है मीना और राधिका के बीच में, एक है राधिका और सुमन के, मीना और सुमन के बीच में। अब उसने क्या बोला है, राइट हैंड साइड पे मुझे बताना है कि कितने लोग बैठे होंगे। तो देखो, एक तो ये बैठा, दो ये बैठे, दो और छह ये बैठे उसके राधिका के राइट में। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे, 1 + 1 + 6। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितनी होंगी, 8। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टोटल स्ट्रेंथ ऑफ अ क्लास इज 90, द नंबर ऑफ गर्ल्स इज ट्वाइस द नंबर ऑफ बॉयज। देखिए बॉयज और गर्ल्स, गर्ल्स कितनी है, 2 टाइम्स हैं बॉयज के। देखिए अगर आपको नहीं पता मैं इससे गर्ल्स कैसे निकालूंगा, 2:1 से 90 टोटल है, 2:1 कैसे निकालूंगा तो मैं आपको बाद में बता दूंगा। अभी आपसे 2/3 कर लीजिए, उसका 90 करिए। नंबर ऑफ गर्ल्स जो आएंगी वो आएंगी अपनी 60, नंबर ऑफ बॉयज जो आएंगे वो आएंगे 30। ठीक है। अब उसने एक चीज बोला हुआ है, सूरज अ बॉय रैंक 14 फ्रॉम द टॉप। सूरज की रैंक जो है 14th है टॉप से। ठीक है, टॉप। ठीक है, उसके सपोज देयर आर 10 गर्ल्स अहेड ऑफ सूरज। सबसे इम्पोर्टेंट सवाल मार्क कर लीजिए आप, अगर आपको अच्छा क्वेश्चन देगा एग्जामिनर तो इसी टाइप से देगा। इसमें अहेड जो दिया हुआ है ना, अहेड का मतलब हुआ, अहेड का मतलब होता है टूवर्ड्स दी टॉप, और टॉप को बोलते हैं अपन लेफ्ट। मतलब अगर उसने अहेड बोला है तो अहेड मतलब आगे मत आ जाना उसके, अहेड मतलब होगा टॉप की तरफ, मतलब ऊपर, मेरे सूरज से पहले। सूरज से पहले कितनी लड़कियां हैं, 10 लड़कियां हैं। तो 10 लड़कियां हैं अगर, टोटल सूरज की रैंक 14 है, तो 14 में बॉयज कितने होंगे, देखो 3 पहले होंगे और एक सूरज होगा, 4 लड़के होंगे सूरज के, सूरज तक। कि 10 लड़कियां हैं, टोटल 14 हैं, तो 4 लड़के होंगे सूरज तक। तब सूरज को मिला के 4 लड़के होंगे जो सूरज, मतलब 14 सूरज तक होंगे। ठीक है। उसने क्या बोला है, फाइंड द नंबर ऑफ बॉयज द रैंकिंग आफ्टर सूरज। सूरज तक 4 लड़के हो गए, 30 लड़के टोटल है, तो सूरज के बाद कितने लड़के होंगे, 30 - 4, 26 अपना आंसर हो। क्लियर है। अहेड का मतलब होता है टूवर्ड्स दी टॉप पोजीशन या फिर टूवर्ड दी लेफ्ट। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन अ क्लास अमंग द पास्ट स्टूडेंट, मतलब जो पास हुए हैं स्टूडेंट उनकी बात कर रहा हूँ। एक क्लास में मैंने क्या किया है, देखो एक क्लास थी, उसमें कुछ बच्चे पास हुए थे, कुछ बच्चे एग्जाम में फेल हुए। जो फेल हुआ है उनको लात मार के निकाल दिया टीचर ने कि तुम लोग दूसरे सेक्शन में जाओ, दूसरी क्लास में। अब जो उस क्लास में बचे हैं वो पास स्टूडेंट बचे हैं। ठीक है। पास स्टूडेंट में क्या हुआ है, एक ही रैंक जो है वो टॉप से 22nd है। अगर उसने टॉप नहीं भी बोला होता तब भी अपन टॉप से ही लेते, क्योंकि देखो आप एक चीज़ बताओ, मैं बोलूँ कि मेरी रैंक पहली है, तो अब मैं कहाँ से आप पहली मानूंगी, कि टॉप से ही तो पहली मानूंगे ना। अगर क्लियर नहीं दिया है कि मैं बॉटम से फर्स्ट हूँ, है ना, बैक बेंचर्स, कोई पूछता है रैंक कितनी है, अगर उनकी नीचे से तीसरी है ना तो बोलते हैं मेरी थर्ड रैंक है, वे नहीं बताते हैं टॉप से फर्स्ट, टॉप से थर्ड है या बॉटम से थर्ड है। इसमें अगर नहीं बताया जाएगा कि टॉप से है कि बॉटम से, तो अपन हमेशा टॉप से ही मानेंगे। ठीक है। उसने बोला है क्लास में एक ही जो रैंक है वो 22nd है टॉप से, और बी की जो बी है, जो बी, वो इज 5 रैंक बिलो ए। बिलो मतलब नीचे आएगा। तो बी की रैंक कितनी हुई, बी की रैंक हुई 27, क्योंकि 5 रैंक बिलो है। गॉट मतलब बी की बात कर रहा है, बी हु इज 5 रैंक बिलो ए गॉट, गॉट मतलब बी की बात कर रहा है, गॉट 34th रैंक फ्रॉम दी बॉटम। बी जो है 27 है टॉप से, और 37 है बॉटम से, 34 है बॉटम से। तो अभी देखो क्वेश्चन कर चुके हैं, ए की रैंक, बी की रैंक जो है 34 है टॉप से, बॉटम से, और 27 है टॉप से। उसके टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने होंगे क्लास में, एक माइनस करेंगे क्योंकि बी को अपन ने 2 बार लिया है। एक बार टॉप से भी 27 में माना है, एक बार बॉटम से 34 में माना है, इसलिए एक उसमें से माइनस करेंगे क्योंकि बी को एक ही बार लेंगे। -2 मत कर देना, नहीं तो एक ही बार नहीं लोगे अब बी को। ठीक है। तो 34 और 26,
ना जो हो गया 60 स्टूडेंट हो गए। ठीक है, अब उसने क्या बोला है, इफ द रेशियो बिटवीन पास एंड फेल इज 3:1, देन द फाइंड द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ क्लास। जो बेल बुद्धि होगा वो क्या करेगा, 60 आया, 60 आंसर करके ही खुश हो जाएगा कि मेरा आंसर सही है। लेकिन क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन में किसकी बात कर रहा था वो, पास स्टूडेंट की। देखो टीचर के लिए पास हो चाहे फेल हो, स्टूडेंट स्टूडेंट ही है भाई। उस कॉलेज में मान के चलो एक 12th क्लास का स्टूडेंट है, मतलब उसमें 60 जो बच्चे हैं वो पास है, लेकिन जो फेल बच्चे हैं वो भी तो 12th क्लास के माने जाएंगे ना। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन क्लास पूछा है, मतलब उसमें पास भी आएंगे और फेल भी आएंगे। पास फेल का रेशियो कितना दिया हुआ है, 3:1। जब 3:1 है तो ऊपर 3 क्या है ना, 60, तो 1 क्या हो जाएगा, 20। तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, 80। अब आपको अगर ये 60 और 20 समझ में नहीं आया है, देखो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 4 हैं, 4 में से तीन जो स्टूडेंट हैं वो पास हैं और एक जो स्टूडेंट है वो फेल है। तो अगर मुझे फेल निकालना है तो 1/4 निकालूंगा मैं किसका, 80 का, तो 20 आ जाएगा। और 80 का मैं 3/4 करूंगा तो 60 आ जाएगा। तो देखो 60 जो है वो 3:1 में 60 आएगा, और ना फेल जो स्टूडेंट हैं वो 20 आएंगे। 20 स्टूडेंट्स फेल हुए थे और 60 स्टूडेंट पास हुए थे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट कितने आएंगे, 80 आएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की जो रैंक है 5 रैंक अहेड ऑफ बी इन अ क्लास ऑफ 46 स्टूडेंट। ए की जो रैंक है 5 रैंक टॉप पे है या फिर लेफ्ट में है बी के, भी नहीं पता कहाँ पर है। ठीक है, 46 स्टूडेंट की क्लास में अपन को ये पता है। उसने क्या बोला, बी की रैंक जो है 12 है फ्रॉम द लास्ट। देखो उसने मेंशन करके रखा हुआ है कि बी की रैंक जो है वो 12 है लास्ट से। तो ए की रैंक कितनी हो जाएगी लास्ट से, 5 रैंक अहेड है तो मतलब 5 आगे आएगा, तो ए की रैंक हो जाएगी 17 फ्रॉम द लास्ट। अब उसने क्या बोला है, ए की रैंक स्टार्ट से बताओ, ए की रैंक स्टार्ट से बताओ। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट 46 माइनस, देखो 46 करेंगे, 46 स्टूडेंट है। ए के राइट में कितने लोग हैं, 16। तो ए के लेफ्ट में कितने लोग हो जाएंगे, एक खुद एक हो जाएगा, 17। और ए के राइट में कितने लोग होंगे, 29। 16 45 और एक 46 लोग हो गए। अब ए की रैंक बतानी है तो देख 29 तो ए हुए, और 29 के बाद ए के खुद हुआ तो 29 प्लस ए, मतलब ए की रैंक 1। तो उसकी रैंक कितनी हो जाएगी, ए की रैंक स्टार्ट से 30। क्लियर है, ए की रैंक अपनी आएगी 30th। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की रैंक 6 अहेड ऑफ बी, मतलब ए की जो रैंक होगी बी के 6 राइट लेफ्ट में होगी या फिर 6 ऊपर होगी। अब उसने क्या बोला, हु मतलब किसकी बात कर रहा है, वो बी की। बी रैंक 16 इन अ क्लास ऑफ 42। देखो मैंने फिर से बताया था आपको, अगर रैंक में नहीं बताया हुआ है कि लेफ्ट से है राइट से टॉप से बॉटम से, तो हमेशा अपन टॉप से मानते हैं। इधर अपन देखेंगे, अगर ए की रैंक बी की रैंक जो बता रहा है वो बता रहा है 16, और ए की रैंक 6 अहेड है। ए की रैंक 6 पहले आएगी, तो मतलब ए की रैंक कितनी हो जाएगी टॉप से या फिर लेफ्ट से, 10। ठीक है, उसने क्या बोला, कितने लोग बच्चे हैं क्लास में, 42। तो उसने रैंक पूछी है लास्ट से किसकी, ए की। तो ए के पहले कितने लोग हैं, 9, और ए के कितना हुआ, 10। 10 लोग चले गए। इसके राइट में कितने लोग होंगे, 32 लोग होंगे। पर ए की रैंक कितनी होगी, 33। इसमें +1 करेंगे क्योंकि ए की रैंक पूछी। अगर ए के राइट में स्टूडेंट पूछे होते कि कितने स्टूडेंट हैं तो 32 होता, लेकिन ए की रैंक पूछ रहा है इसलिए 33 आए। क्लियर है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ए की रैंक जो है 4th है इन अ क्लास। ठीक है, ए की रैंक मैंने 4th मान ली क्लास में। ठीक है, बी रैंक 9th फ्रॉम द लास्ट। बी की जो रैंक है वो 9th है फ्रॉम द लास्ट से। इफ सी इज 9th आफ्टर ए, आफ्टर ए बोला है, बिफोर ए नहीं बोला है, तो सी 9th आफ्टर ए होगा। तो ये सी आएगा 9th आफ्टर ए, मतलब सी की रैंक जो होगी 13th होगी। एंड जस्ट इन द मिडल ऑफ ए एंड बी, ए और बी के जस्ट मिडल में है। सी जो है वो ए
और बी के मिडिल में हैं, तो अब देखो 9th आफ्टर ए, तो ए और सी के बीच में कितने लोग होंगे, 8 लोग होंगे। और ये मिडिल में है तो 8 लोग ही सी और बी के बीच में होंगे। तो उसने क्या बोला, टोटल स्टूडेंट पूछे हैं क्लास में, तो देखो दो तरीके, फोर्थ रैंक है, 4 ए हो गए। उसका 9th बोला है, सी की रैंक 8 लोग हैं, सी के पहले। और एक हुआ सी खुद, 8 लोग हैं सी और बी के बीच में, 9th रैंक है तो 9 लोग हैं। टोटल नंबर ऑफ गिन लो आप, 8 16 1 17 4 21 एक ही जो, हाँ मतलब टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हैं क्लास में वो 30 हो। ठीक है, क्लियर हुआ इतना। देखिए अभी तक अपन ने जो पढ़ा है वो बिल्कुल बेसिक पढ़ा हुआ है ऑर्डर रैंकिंग का। अभी सिर्फ अपन ने रैंक निकालना सीखी है ए और बी की, कि अगर कोई मतलब ए की रैंक अगर मुझे टॉप से बॉटम से दी हुई है तो मैं टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट बता दूँ, या फिर टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट दी हुई है, ए की रैंक टॉप राइट या लेफ्ट से दी हुई है तो दूसरे एंड से उसकी रैंक बता दूँ। ए और बी दिया हुआ है, सी कोई उसके पीछे में बैठा हुआ है, कि राइट में कितने लोग होंगे, लेफ्ट में कितने लोग होंगे, इस टाइप के क्वेश्चन अभी अपन ने सिंपल बेसिक क्वेश्चन किए। अब नेक्स्ट क्लास में अपन इसके जो और नए क्वेश्चन है, आफ्टर इंटरचेंजिंग द पोजीशन वाले और मैक्सिमम मिनिमम कंडीशन, और दो लोग बीच में बैठे, कितने लोगों के, दो लोगों के बीच में बैठे हुए वो वाले, ये वाले क्वेश्चन अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर आपको जल्दी ही मिल जाएगा। तब तक आप लोग इन क्वेश्चन को एक बार रिवीजन कीजिए, और उसके बाद अपन धड़ाधड़ नेक्स्ट क्वेश्चन जो अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। तो आज के लिए फिलहाल इतना ही। स्टूडेंट आपको क्या करना है आपको पता है, सिर्फ अकेले आपको सिर्फ और सिर्फ आपको लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और बेल आइकन जरूर दबा देना कि आपको जैसे ही वीडियो आती है तुरंत पता चल जाए। तब तक के लिए जय हिंद।